Good evening, everyone. So, congratulations, कृष्णकांत. इतना कुछ आपके लिए आपके दोस्तों ने पहले तो प्लान किया. हम लोग वेट करने वाले थे कि थोड़ा दिन रुक करके ये सब अरेंज करें, बट बताया गया हमें कि नहीं, आप जाने वाले हैं, शायद कल या परसों में जाने वाले हैं, इसलिए बहुत जल्दी में इन लोगों ने बोला कि नहीं सर करते हैं सर, फिर चला जाएगा. बोले ठीक है चलो करते हैं. एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं स्पीच को थोड़ा सा प्रॉपरली, थोड़ा सा फॉर्मली, एक इंस्टीट्यूशन की तरह. सो गुड इवनिंग डियर प्राउड पेरेंट्स, माय कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स. एक साल पहले इसी टाइम के आसपास में शायद आप और आकाश आए थे मेरे पास, राइट? सो इंक्वायरी किया इन्होंने, इंक्वायरी करके लोग कन्विंस हुए, थोड़ा बहुत देर बैठ करके बातें की, पूछा इन्होंने, सवाल पूछा, अपने डाउट क्लियर किए. उसके बाद मुझे लगा कि हाँ चलो आएंगे. 2-3 दिन बाद ये लोग आ गए, आकर के इन्होंने एडमिशन लिया. एक तब का समय था जब क्लियर था ये चीज, इस लड़के के दिमाग में एक चीज क्लियर था कि मुझे करना क्या है. इट वॉज वेरी क्लियर. कभी इसने नहीं बोला सर, मैंने इसको बोला भी कि आप साथ में एसएससी भी देख लो, अगर बाद में बैंक के बाद आप करना चाहते हो तो एसएससी भी आप कर सकते हो आगे कंटिन्यू. तो ही वॉज वेरी क्लियर कि नहीं सर हमको सिर्फ बैंक ही करना है. आई थिंक यही आपका कहना था कि सर मुझे सिर्फ बैंक करना है. सो एक क्लैरिटी जो होता है ना, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है. ये जो कॉन्फिडेंस कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस क्या होता है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कि ये कहीं भी चले गए ऐसे ही बिना डर के, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया. कॉन्फिडेंस वो नहीं है. कॉन्फिडेंस आपका होता है क्लैरिटी. यहां पे क्लियर होगा ना तो आप किसी भी चीज को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने उसको करने में. स्टार्टिंग से ही एक हेल्दी कॉन्फिडेंस डेवलप करना जब आप प्रिपरेशन में उतरते हो, क्योंकि एक लंबा सफर होता है. इसका 1 साल में निकल गया, जरूरी नहीं है कि आपका भी 1 साल में ही निकल जाए, 2 साल भी लग सकते हैं. बट एक समय आने लगता है जब आपका धीरे करके भरोसा खुद पर से उठने लगता है. ये कॉमन चीज है. ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, किसी एक पर्सन के साथ हो रहा है. ये हर किसी के साथ होता है लाइफ में, कि एक टाइम के बाद जब आपको फीडबैक नहीं मिलने लगता है खुद से, अपने रिजल्ट से ना, तो आपको लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ. एक लंबे समय तक आप प्रिपरेशन करते रहते हैं, आपको लगता है यार अब हो जाएगा. हर एग्जाम में लगता है कि इस एग्जाम में निकल जाना चाहिए. 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए छूट जा रहा है. नाम नहीं लूंगा, बट अभी हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूटा है. लास्ट एग्जाम कृष्णकांत आपके साथ में, ठीक है? उसके माइंडसेट को समझने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो वो बंदा सोच रहा होगा अभी कि यार क्या मेरे साथ फैक्टर हो जा रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा 1-2 मार्क्स से छूट जा रहा है हर बार. कोई फैक्टर नहीं है. इन रियलिटी कोई फैक्टर नहीं है. समय नहीं आया है. उस समय तक पहुंचने के लिए आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा उस चीज में. आप अगर आज इस चीज को छोड़ करके निकल जाएंगे तो हो सकता है कल आपका दूसरे किसी काम में भी मन ना लगे. क्या गारंटी कि आप कुछ और करने लगे और उसमें आपका मन लग जाए और उसमें आपको 110% श्योर सक्सेस आपको मिल जाए? आप नहीं श्योर कर सकते ना, क्योंकि जब आप अपने फेज में होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तभी आपको नहीं दिखता कि आगे क्या होने वाला है. आप एक बार किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो अगला देख करके बोलता है यार उसका हो गया, देखो, है ना? कर रहा था 6 महीने प्रिपरेशन किया, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया. उसको आपके पीछे का स्ट्रगल कभी नहीं दिखता. अभी कितना भी वो बोल लेना उसने क्या किया, कैसे किया है, आपको समझ में नहीं आएगा. रीजन क्या है पता है? आप उसको सामने से देख रहे हो. उसने अपनी जिंदगी को जिया है, उसने अपने स्ट्रगल को जिया है. ही वॉज द पार्ट ऑफ इट. आप आपके स्ट्रगल को समझ सकते हो. जैसे शांता ने पूछा कि सर कंटिन्यू कि कैसे पढ़े. एक बार अगर मान लो कि 4 घंटे पढ़ ले रहे या 6 घंटे पढ़ ले रहे, पता नहीं चल पा रहा है कि 4 घंटे पढ़ के क्वालिटी स्टडी करें या फिर 10-10 घंटे हम बैठे रहे. तो डिपेंड करता है आपके समझ के ऊपर. आप अगर एक चीज को 3 घंटे में समझ जा रहे हो अच्छे तरीके से, क्यों पढ़ेंगे 6 घंटे? नहीं है जरूरत. आप अपना मन किसी और काम में भी लगा सकते हैं, बट जो आपकी नेसेसरी चीजें हैं उसको तो आपको करना पड़ेगा. अगर मुझे इंस्टीट्यूट से बोला गया है कि नहीं इतने क्वेश्चंस बना करके लाने हैं, इतने क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो एटलीस्ट उतना तो आपको करना पड़ेगा सर या मैम. उसके बिना नहीं होने वाला है. ठीक है? एक कृष्णकांत, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा. आज से तुम्हारा अब जो है एक्चुअल सफर स्टार्ट हुआ है. ये एंड नहीं है लाइफ की, एक अचीव कर लिया एक गोल और बस अब खत्म हो गया सब कुछ, अब आराम से जिंदगी जी लेंगे. ऐसा नहीं होता. ये रियल लाइफ में होता नहीं है. ठीक है? स्ट्रगल चालू हुआ है अभी. अब एक्चुअल लाइफ की स्ट्रगल यहां से चालू हुआ. अब ये ओपन फील्ड में आ गए, ओपन लाइफ में आ गए. अभी तक आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं हर मोड़ पे.
ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, है ना। लेकिन अब क्या है, इनको डिसीजन खुद से लेने हैं, आपको खुद से सारा डिसीजन लेना है। और इस समय में जब इनको एक ऐसा समय आएगा जब इनको पता होगा कि इसमें मेरा एक डिसीजन से बहुत कुछ बदल सकता है, और उस टाइम जब आपको डिसीजन लेना होगा ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। नोबडी कैन हेल्प यू। क्या हेल्प करेगा पता है? आपके अंदर का इंसान, जो आप एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो ना इस ड्यूरेशन में, इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, वही इंसान आपको हेल्प करेगा, आपके अंदर होता है। आपको डिसाइड ये करना है कि आप अपने आप को कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। जस्ट पैसों के पीछे भाग रहे हैं इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं? क्या आराम की नौकरी है? सुन लिया है, सबसे बड़ों से सुन लिया है कि यार बहुत आराम की नौकरी, एक बार सरकारी जॉब हो जाए उसके बाद तो आराम ही आराम है, ऑफिस जाना है, बैठे रहना है, काम नहीं करना है। अगर आप ये सोच करके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो प्लीज दरवाजा उधर आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ काम करना है खुद के लिए और अपने लोगों के लिए, देश बहुत बड़ी चीज होती है, देशभक्ति की बातें सब करते हैं ना कि हम एक अपने देश के लिए कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पहले खुद के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, उसके बाद आते हैं बाकी लोग, सोसाइटी, फिर देश। बहुत बड़ी चीज होती है देश के बारे में बात करना, लोग आसानी से बोल जाते हैं कभी भी, बट दैट इज नॉट द थिंग। आपको अपने लिए पहले काम करना हो कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं। क्या क्या यही आपके लाइफ का गोल था कि एक बार जॉब ले लिया उसके बाद आराम की जिंदगी बिताएंगे, बस केवल यही था? नहीं, बहुत कुछ करने का सोचे होंगे आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ये प्राउड पेरेंट्स का चेहरा अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वो चीज। ये प्राउड पेरेंट्स का चेहरा आप सब चाहते हैं अपने देखना ना, हर कोई चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोले। और इस ड्यूरेशन में ये बहुत सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स आपको एक बार जोर से डांट देते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले और ज्यादा डिफिकल्टीज के लिए। एग्जाम तो कुछ नहीं, यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक सेट ऑफ रूल्स को क्लियर कर लिया, एग्जाम निकल गया। आने वाले दुनिया में आपको ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा, कोई भी नियम नहीं है। जो फिटेस्ट है दैट विल सर्वाइव, ठीक है। तो आपको उस फाइट के लिए तैयार होना है। ये फाइट छोटी सी है, ये फाइट तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। आपको उस फाइट के लिए तैयार होना है, लाइफ के लिए तैयार होना है। अपने मेंटल हेल्थ को, उसका बहुत ख्याल रखना आपको जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना अंधा कुआं है, ठीक है, कोई एंड नहीं होता है इसका। मेरा एक दोस्त है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, रैंक अच्छा नहीं मिला तो आईपीएस मिला उसको, सेटिस्फाई नहीं हुआ, नेक्स्ट टर्म फिर दिया यूपीएससी, नेक्स्ट टाइम आईएएस मिल गया, चला गया मिजोरम, अभी उसकी पोस्टिंग हुआ मिजोरम में। एक ऐसा भी दोस्त है जो 5 साल 6 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, एसएससी भी नहीं निकल पा रहा है। उसने क्या हार मान ली जिंदगी से? नहीं, वो अभी भी कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है पता? इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि उसको इसी में जाना है। ही वांट्स कि हाँ मुझे भी सरकारी नौकरी ही करनी है। वो लड़ाई लड़ रहा है अपनी, और वो जो लड़ाई लड़ रहा है ना वो यहाँ से स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिक्कत है कि दुनिया क्या बोल रही है उसके पीछे, कौन क्या बोल रहा है उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि खुद को सेटिस्फाई करना है। एंड ऑफ द डे जब आप डेथ बेड पे हो तो आप खुद से सेटिस्फाई होने चाहिए। आप खुद को बोल पाए ये चीज कि यस मैंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी है और मैंने वो सब किया है जो मैं करना चाहता था या चाहती थी लाइफ में। 0 रिग्रेट्स के साथ जाना है। सर ने बोला ना, रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। फेलियर्स तो पार्ट है लाइफ का। आज एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी आरबीआई असिस्टेंट आ गया है, आप दोगे मेरे ख्याल से, हो सकता है नहीं निकले, तो क्या ये अचीवमेंट से कम हो जाएगी क्या उसके सामने? नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। आपने जो भी अचीव किया लाइफ में वो अचीवमेंट कभी कम नहीं होगी। या आपने कुछ भी अचीव नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आगे अचीव नहीं कर सकते हैं। KFC जानते हैं आप लोग, एक ब्रांड है KFC, उसके जो ओनर थे उन्होंने कितने एज में स्टार्ट किया था पता है आप लोगों को? 65। एग्जैक्टली, एट द एज ऑफ 65 ही स्टार्टेड KFC। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्राइड चिकन का फूड चेन है KFC। 65 के एज में, वो एज उसने अपनी जिंदगी जी ली थी ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो 5-10 साल 15 साल में हो सकता है कि he could have died। वो सब चाहता तो आराम से अपने बेड पे आराम करता, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बोलता है कि यार जिंदगी जियो, लेकिन उसने उस समय भी काम करना चाहा और अपने ड्रीम्स को जो उसने सोचा था करने के लिए वो उसने पूरा करना चाहा। देयर इज नो एज, देयर इज नो टाइम, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं आप और आपकी कोशिशें। आप अगर आज हार्डवर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना, गीता में कहा गया है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो कल को आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, लक फैक्टर नहीं करे, अपॉर्चुनिटी ना हो, मगर एक समय ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी और उसी समय का इंतजार करना है। अपने आप को हारने नहीं देना है। हारता तब नहीं आदमी जब एग्जाम क्लियर नहीं होता। हारता कब है पता है? जब उसी से भाग जाता, छोड़ देता है उसको, तब हारता है आदमी। आप हर सिचुएशन से भाग सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे उसके बाद? नेक्स्ट सिचुएशन में जाओगे फिर भागोगे, फिर नेक्स्ट में जाओगे फिर भागोगे। ये सिचुएशंस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप भागते रह जाओगे। इसलिए डट के खड़े रहो और जो चीजें आज करनी जरूरी है उसको आज करो। कल पढ़ लेंगे, एक ही चैप्टर तो बचा है, एक सेट ही तो मारना है, कल मार लेंगे। अरे लैब में तो टेस्ट देना है, कल आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? कल कभी नहीं होता। मैंने मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो भी मुझे यहाँ जानते हैं अच्छे से, मैंने आज तक किसी को कभी नहीं बोला कि दोस्तों के साथ समय स्पेंड मत करो, शाम में घूमने बाहर मत निकलो। कोई भी एक बंदा भी नहीं बोल सकता, ये लड़की यहाँ पे नहीं बोल सकती कि मैंने किसी को भी बोला कि दिन भर बैठ करके घर में पढ़ते रहो। वो जरूरी है आपके लिए, यहाँ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूथ आपके एज में ना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बहुत इजीली गिव अप कर जा रहे हो। ये क्या है? ये है आपकी मेंटल हेल्थ को दिखा रहा है वहां। देखो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। रात होता है ना, शाम के 6 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, सुबह के 4-5 बजे तक अंधेरा होता है, मगर क्या हमेशा अंधेरा रहता है क्या? लाइट आता है ना। नॉर्वे में एक जगह है 6 मंथ्स नाइट होता है वहां, मगर उस 6 मंथ्स नाइट के बाद भी वहां पे सनलाइट आता है। सो हो सकता है कि आज आपका दिन अच्छा ना हो, आज आपका फेस बुरा जा रहा हो, आज आपकी सारी कोशिशें जो है ना वो उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो, कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, लग रहा हो यार हार रहे, हर बार हार रहे, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। बट कोई बात नहीं यार, होता है, समय आएगा, और जब समय आएगा तब सबसे ज्यादा खुश आप होंगे कि मैंने हार नहीं मानी। हारने वाला इंसान दुखी रहता है जो हार मान जाता है। लेकिन ये जो इसने निकाला, इसके पहले इसने और भी एग्जाम दिए हैं, सब में सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ देता है करिए तो क्या होगा? इसमें सिलेक्शन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। कोशिश करना बहुत जरूरी है लाइफ में, और वही कोशिश बस मैटर करती है आपके लिए, और कुछ नहीं। आप अच्छा करो, बहुत है। नहीं हो सकता है ना कि यहाँ से सारे बच्चे का नहीं हो सिलेक्शन, हो सकता है ना कि आप 4 साल 5 साल तक भी पढ़ते रह गए, उसके बाद भी नहीं निकला रिजल्ट, तो क्या आप हार गए? आप हारे नहीं है क्या मैम? आपने फाइट की है। ये फाइट आपको कहां पे काम आएगा पता है? ओरिजिनल लाइफ में, जब ये पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो जाएगा, जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे, आप पेरेंट्स होंगे, तब ये जो फाइट आपने की थी ना, ये आपको काम आएगा तब, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाते हैं इस दौरान। गिव अप नहीं करना है, और कभी भी लगे ना कि हाँ बहुत ही बैड फेज से जा रहे हैं, बहुत तरह की बात होती है आपकी एज में, ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है कि यार मेरा एक दोस्त जो है उसका वहां सिलेक्शन हो गया, वो वहां जॉब कर रहा है, आईआईटी करके उसने इतना का पैकेज उठा लिया है, मैं बेकार ही कंपटीशन लाइन में रुक गया, मुझे भी साइंस लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों कॉमर्स लिया। बहुत तरह के सवाल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के और फैक्टर्स होते हैं, दोस्ती जेलसी होता है, बहुत कुछ होता है। बट एट द एंड आपको ख्याल रखना है कि आपके पास लोग हैं बात करने के लिए। कभी भी उस चीज को फाइनल नहीं सोच समझना है। अगर लगता है कि कहीं किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स। ये जो एक मन में हम लोग बना लेते हैं ना कि पेरेंट्स से क्या बताएं, कैसे शेयर करेंगे, डांटेंगे पापा, डांटेंगी मम्मी, ऐसा नहीं होता है। वो समझते हैं आप, और अगर नहीं समझ रहे हो तो आपको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता। बचपन से लेकर के आज तक अगर आपको सबसे ज्यादा किसी ने समझाया तो आपके पेरेंट्स नहीं, है ना? जब आप कुछ बोल भी नहीं पाते थे तभी भी उन्होंने आपको समझाया। सो अगर आपके मन में कभी भी ऐसा कोई भी डाउट हो, या कभी भी लगे कि यार अब हार रहे हैं, अब मुश्किल हो रहा है आगे चलना, तो पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर्स से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। हम लोग हमेशा रहते हैं, कभी भी कोई मेरे पास आया तो मैंने शायद कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को मना किया कि तुम अपना प्रॉब्लम शेयर मत करो मेरे से। तो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी बहुत दूर है अभी, ये सब तो बस माइलस्टोन्स है। कृष्णकांत ने सक्सेस नहीं पाया, देखा जाए तो सक्सेसफुल ये कब होगा पता है? जब इसकी पूरी लाइफ हो जाएगी ना खत्म, जब ये अंतिम अपने समय पे होगा ना, तब ये जज कर सकता है कि यार
क्या मैं सक्सेसफुल था या नहीं लाइफ में। ये तो बस एक माइलस्टोन है। यहां से देवघर जाते हैं तो बोलते हैं ना महारों में रुक गए थोड़ी देर, वो क्या एक स्टॉपेज है बस लाइफ का। ये एक स्टॉपेज है लाइफ, यहां से पूरी अलग नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप सबके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव नहीं होता है सब कुछ। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान, जो चीज आपको पसंद है वो चीजें जरूर करें। मूवी देखना पसंद है किसी को, गाना सुनना पसंद है किसी को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग, किसी को गाना पसंद है, कुछ भी एनीथिंग, डांस करना पसंद है। अपने शौक को, अपने जो पसंद की चीज है ना उसको थोड़ा समय जरूर दीजिए, वो आपको खुश रखता है। और इस फील्ड में खुश रहना बहुत 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 जरूरी है, वरना धीरे धीरे करके ना ऐसे हारने लगेंगे। और वो नहीं करना, हारना नहीं है। जो भी परेशानी होगी सब मिल करके देख लेंगे क्या होगा। नहीं निकलेगा जॉब, ज्यादा से ज्यादा एट लास्ट क्या हो सकता है, नहीं निकलेगा जॉब, जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या उससे। बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जिसके दिमाग में मोटिवेशन है ना कि नहीं मुझे करना है, इसलिए नहीं कि ये मेरा लास्ट है, इसलिए कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, आप एकदम डेफिनेटली पहुंचोगे ही पहुंचोगे। कोई रोक नहीं सकता आपको। ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, चोट लगेगी, गिरेंगे, लेकिन रुकोगे नहीं कभी, क्योंकि वो आपको अंदर से चाहिए। वो हिम्मत होना आपको जरूरी है। तो अभी लाइफ आपका बहुत अच्छे फेज में है। कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा के लिए छूट रहा है। इसको ये मत समझ के चलो कि मेरा कुछ गलती हो जा रहा है, बस समझ लो कि वो इंप्रूव कहां करना है, और लाइटली लेके चलो यार। प्रेशर को यहां चढ़ने मत दो, और हमेशा याद रखना सक्सेस को भी यहां चढ़ने मत दो। कुछ भी अचीव करते हो ना, यहां मत चढ़ने दो। जमीन से जुड़े रहोगे ना तो गिरने पे कम चोट आएगी। आप अगर चढ़ते चले गए ना तो वहां से जब गिरोगे हाइट से तो बहुत चोट लगेगी, मगर जब जुड़े रहोगे ना इस चीज से तो चोट नहीं लगेगी गिरने पे भी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोग यहाँ पे आए कृष्णकांत को सपोर्ट करने के लिए। हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बिकॉज हम लोगों ने भी, हमारे लिए भी एक फर्स्ट रिजल्ट है ये। यहाँ से आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि आप सब यहाँ पे रिजल्ट दें, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे हों जैसे कृष्णकांत के हैं, और सभी लोग खुश हों इस चीज से। डेफिनेटली प्राउड पेरेंट्स का मैं चेहरा देख सकता हूँ अभी। कृष्णकांत के लिए जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले एग्जाम्स और है कृष्णकांत, ठीक है। आरबीआई एसोसिएट भी अभी आपका आ गया है, असिस्टेंट, तो इसको भी जरूर आप ट्राई करो, ठीक है। और आकाश, हारना नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स छूटा है इस बार, अगले बार निकलेगा। अगली बार नहीं भी निकला तो उसके अगली बार निकलेगा, उस बार भी नहीं निकला तो उसके अगली बार निकलेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है इतना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम प्रोग्राम के लास्ट में पहुंच चुके हैं। थैंक यू वंस अगेन सर, मैम, आप लोग आए, हम लोग को बहुत प्राउड फील हुआ। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस कृष्णा। ये जो लिखा हुआ है बीट एड्यूस का मतलब क्या है? गुड बाय। तो आज यहाँ पे कृष्णा का फेयरवेल हो रहा है, फेलिसिटेशन हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिर ये चला जाएगा एक नए जर्नी के लिए।